सबसे आसान तरीका है कि बच्चों को कहानी या कविता सुनाते हैं। उसके ऊपर हम उनसे कहेंगे कि जैसे छोटी सरल शब्दों की कविता सुनाते हैं, सरल शब्दों में एक छोटी सी कहानी, बड़ी कहानी नहीं सुनाएंगे, पर उसके बाद बच्चों से बीच बीच में पूछेंगे इसमें क्या होगा, इसमें अब क्या हो सकता है। अब बच्चे का जो भी उसका एक उत्तर रहेगा कहानी सुनने के बाद अपने आइडिया के अनुसार, और उसके आगे हम फिर कहानी सुनाएंगे, तो जो बच्चा सही जवाब दे रहा होगा, जिसके अंदाजा सही निकलेगा, उसके लिए हम ताली बजवा के उसे पुरस्कृत कर सकते हैं, उसे ट्रॉफी वगैरह दे सकते हैं। इससे और बच्चे करते हैं और ज़्यादा सहयोग देते हैं। दूसरा चित्र कहानी को अपनी भाषा में सुनाना, इसके लिए हम एक चार्ट या जो हमारे पोस्टर्स में लिखे हैं उसे सामने रखेंगे, या बिग बुक पे हम किसी फ्रंट पेज को सामने रखें, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसमें पता अच्छा आपको क्या क्या नजर आ रहा है। हर बच्चा हो सकता है अपने एक ही चित्र के बारे में अलग अलग कहानी बनाते हैं, बस उन्हीं चीज़ों को उनके माध्यम से निकलवाना है। उन्हें कहीं भी ऐसा ना लगे कि ये मास्टर खड़े, उन्हें बस इतना महसूस होना चाहिए कि हमारे दोस्त खड़े आपसे जानकारी कर रहे हैं, तो शायद ज़्यादा तीसरा है 4-5 सरल वाक्यों की कहानी पढ़ना है। 4-5 सरल वाक्यों में कुछ उससे कठिन शब्द भी दिए जाए, कुछ सरल शब्द भी दिए जाए, और एक छोटी सी कहानी हो जिसका एक अच्छा सा अंत होता हो, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खत्म होती हो, वो खुद भी हम पढ़ें और फिर कोशिश करें धीरे धीरे करके बच्चा भी उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। उससे वो जो कठिन शब्द होंगे उन पर आकर अटकेगा और उन्हें पढ़ने की कोशिश करेगा, हम सिखाएंगे, सीखेगा। फिर एक छोटी कहानी को पढ़कर उनके आधार पर प्रश्न पूछता है। अभी तक हमने केवल छोटी कहानियाँ पढ़ी थी और उससे अंदाजा लगवा रहे थे क्या हो सकता है। हम कहानी पढ़ के उसमें जो छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे और उनके आधार पर उससे प्रश्न करेंगे कि बताइए इसका क्या उत्तर होना चाहिए। जैसे जंगल में एक शेर रहता था, उसने एक बार एक बकरी के बच्चे को देखा, बकरी का बच्चा शेर को देखकर डर गया, तो हम उससे पूछते हैं कि कौन किसे देख कर डर गया, तो बच्चे जवाब देगा कि बकरी का बच्चा शेर को देखकर डर गया। इसी तरीके से कहानी में इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है छोटी कविताएं पढ़ना सुनाना, या तितली बंदर, ये जो छोटे छोटे परिवेशी जंतु उसके रहते हैं उनके ऊपर हम खुद कविता बना भी सकते हैं। बहुत सारे नेट पे मटेरियल हमारे अवेलेबल है, कुछ हम सुनाएंगे, हो सकता है 2-4 बच्चे भी निकाल कर रहे हैं। जैसे मैंने बच्चों को सुनानी चालू करी तो बच्चों ने मतलब कविता सुनाई है तो बहुत लंबी, लेकिन मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। छुट्टियाँ वाले थे हम, तो उन्होंने पंडित जी ने छुट्टियाँ रखाई, पता नहीं किस तरह की सुनाना, बड़े मजे की कविता सुनाई, हो सकता है अपने घर में सुनते हो। उसके बाद है अपने परिवार के विषय में बताना। बच्चे को सबसे पहले स्वयं के बारे में, तो अपने घर में कौन है, क्या है, कैसे करता है, कौन अर्निंग करता है, कौन खाना बनाता है, आप सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बच्चे से बुलवाना, जिससे उसके अंदर के भाव निकल कर आए और वो हमारी क्लास में हमारे साथ इन्वॉल्व हो सके। नेक्स्ट है पुरानी कहानी, वो उस पर चर्चा और अपने शब्दों में सुना। अब हमने जो उसे 2-1 दिन पुरानी कहानी सुनाई हो पहले, अचानक उसे पूछ बैठे क्लास में, क्या हमने उसने कहानी सुनाई थी? हाँ सुनाई थी। किसकी थी? शेर और बकरी के बच्चे की थी। किससे किससे याद है? हो सकता है जितने बच्चे हाथ खड़ा करें, 2-1 नाली खड़ा करें, जो खड़ा करते हैं उनसे सुनवाओ, और फिर जिन्होंने नहीं खड़ा करें तो उन्हें हम खड़ा करके सुनवाएं, इससे पता लगे कि हमारे सारे लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं अपने शब्दों में। उसमें वो शब्द नहीं होने चाहिए जो हमने बोले हैं, बिल्कुल वो कॉपी ना करें, वरना बच्चों को 2 दिन बाद याद रह पाएगा। तो जब सुनाएगा तो एक अलग ही आनंद आएगा और उससे उसमें 2-4 सेंटेंस नए हमारे पड़ेंगे। नेक्स्ट है रेल चली खेल, और इस तरह के बहुत सारे हमारी गतिविधि हो सकती है जिन्हें हम करवाते भी रहे हैं और करवाते हैं। तो इसी तरह के खेल, बॉल से खेल हमारा होता है कि हम बॉल को सबके ऊपर, जैसे म्यूजिकल चेयर है, म्यूजिकल बॉल पारी के साथ में हम करवा सकते हैं, जो हमारे पास संसाधन है, और तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ा सकते हैं। इसी तरह से रेल चली हम खेल से करवा सकते हैं। इसीलिए छोटे मोटे और भी बहुत सारी गतिविधि की ज़्यादा लिख नहीं पाए हम।